करते हैं संसद का। संसद के बजट सत्र के पहले सेशन का आज अंतिम दिन है और आज संसद में दो बड़ी खबरें वहां से आ रही हैं। पहला यह कि केंद्र सरकार नए इनकम टैक्स विधेयक को पेश करेगी और दूसरी बड़ी खबर यह है कि आज लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ बोर्ड की जेपीसी की रिपोर्ट पेश की जाएगी। वक्फ संशोधन विधेयक पर बनी जेपीसी ने लोकसभा अध्यक्ष को जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें यह बताया गया है कि एसआई द्वारा संरक्षित देश भर की 280 स्मारक स्थलों पर वक्फ ने अपना दावा किया है। तो 280 स्मारक स्थलों पर जो कि एएसआई द्वारा संरक्षित हैं, वक्फ ने कहा कि हमारी रिपोर्ट के मुताबिक वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कुल लगभग 59,000 अतिक्रमण के मामले सामने आए। जी हां, 59,000 अतिक्रमण के मामले सामने आए हैं। आज जेपीसी की रिपोर्ट लोकसभा और राज्यसभा में पेश की जाएगी। आज क्योंकि पहले बजट सत्र का जो पहला सेशन है उसका अंतिम दिन है आज। तो दो बड़ी खबरें, एक तो जिसका बजट में भी जिक्र हुआ था जब बजट भाषण चल रहा था, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसका जिक्र किया था, नए इनकम टैक्स विधेयक का, जिसे आज लोकसभा में पेश किया जाएगा। और दूसरा जेपीसी की रिपोर्ट भी आज दोनों ही सदनों में, लोकसभा में और राज्यसभा में रखी जाएगी। विपक्ष जो है सवाल खड़ा कर रहा है और उन्होंने कहा कि असंवैधानिक है, इस तरीके की बातें कही जा रही हैं। देखिए, विपक्ष लगातार बैठकों में उपस्थित भी रहता था, वहाँ भी सवाल खड़े कर रहे थे। इसके बावजूद हमने 38 बैठकें की, 118 घंटे किया। विपक्ष देश के सभी राज्यों का जब हमने दौरा किया, चाहे महाराष्ट्र हो हमारा, चाहे तेलंगाना हो, गुजरात हो, कर्नाटका हो या तमिलनाडु हो, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, असम, बिहार, यूपी, उन बैठकों में भी सभी सदस्य रहते थे। और इसके बावजूद भी क्यों सवाल खड़ा कर रहे हैं? जब हमने 6 महीने बैठकें की, सभी स्टेक होल्डर्स को बुलाया, सभी स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को बुलाया, इस्लामिक स्कॉलर्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स, रिटायर्ड जजेज, प्रोफेसर्स या जो भी स्टेक होल्डर थे, वक्फ बोर्ड के जो टेनेंट एसोसिएशंस के हैं, और इसके 6 महीने के पूरी एक्सरसाइज के बाद हमने ये रिपोर्ट तैयार की। आज स्पीकर साहब ने उसको एजेंडे पर रखा, कार्यसूची पर, उसको हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और इस रिपोर्ट को हम अडॉप्ट करने के पहले जितनी गवर्नमेंट अमेंडमेंट्स लेके आई थी उस पर हमने सभी सदस्यों से अमेंडमेंट्स मांगा था। उन लोगों ने 44 अमेंडमेंट्स सभी क्लॉज बाय क्लॉज दिया था। उस क्लॉज बाय क्लॉज के अमेंडमेंट पे जैसे पार्लियामेंट में प्रक्रिया होती कानून पे सहमति असहमति की, तो उसका फैसला वोटिंग के आधार पे होता है। ऐसे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भी हमने वोटिंग करा के फैसला किया और एक एक अमेंडमेंट जो मेजॉरिटी में था उसको अडॉप्ट किया, जो माइनॉरिटी में था उसको टर्न डाउन किया। जब रिपोर्ट को भी फिर दूसरी बैठक हुई, उसको भी हमने वोटिंग से अडॉप्ट किया। और इसके साथ फिर हमके नोट ऑफ डिसेंट हमने मांगा वोटिंग के अडॉप्शन के बाद, तो नोट ऑफ डिसेंट भी हमने लगाया है। नोट ऑफ डिसेंट के साथ साथ हमने जो स्टेक होल्डर्स के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या तमाम राज्यों के लोगों के साथ हमने बातचीत किया था, उनके भी हमने रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस जो स्टेक होल्डर्स के दिए गए थे उनको भी हमने लगाया है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता अशोक सिंघल ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अशोक, बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है आज, अंतिम दिन भी है पहले सेशन का, तो क्या कितने बजे रखे जाएंगे, टेबल किए जाएंगे जेपीसी की रिपोर्ट दोनों ही सदनों में, और जो नया आयकर बिल है उसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए, अगस्त में जेपीसी का गठन किया गया था जब सरकार वक्फ बोर्ड को लेकर के जो संशोधन बिल लेके आई थी, उसके बाद जेपीसी को इसको भेज दिया गया था। और जगदम्बिका पाल जैसे बता रहे थे, चेयरमैन है जेपीसी के, पूरे देश भर में विजिट किया, जो स्टेक होल्डर्स हैं उन सब लोगों से बातचीत की। कोशिश ये है सरकार की कि इसको पूरा व्यवस्थित की जाए। वक्फ बोर्ड को अनियमितताओं के बहुत आरोप लगते रहे हैं, भ्रष्टाचार के बहुत आरोप लगते रहे हैं, और इसमें जो गरीब है, दबे कुचले हैं, जैसे विधवा महिलाएं हैं, वंचित जो मुस्लिम तबका है, उनको आगे बढ़ाया जाए, उनका भी अधिकार सुनिश्चित किया जाए, उनकी भी भागीदारी हो इस पूरे वक्फ बोर्ड के अंदर। तो वो एक पर्पज़ रहा है सरकार का, तभी ये बिल लेके आया गया था। और तमाम विपक्षी पार्टियों से भी सुझाव मांगे गए थे, उनकी भी राय ली गई थी, लेकिन उन्होंने वो विरोध में थे। उन्होंने लोकतांत्रिक जो ये जेपीसी का गठन किया गया था, जिस ढंग से अडॉप्ट किए गए थे, उसको लोकतांत्रिक बताया गया था कि संविधान के मुताबिक नहीं है। हंगामा हुआ कई बार जेपीसी की बैठकों में। और अब ये जो टेबल की जा रही है रिपोर्ट, बहुमत से सरकार ने इसको जेपीसी में जो एनडीए के मेंबर्स थे बहुमत के आधार से स्वीकार किया गया था, और आज इसको पेश किया जाएगा। लेकिन विपक्ष इस रिपोर्ट के खिलाफ है, उन्होंने हमेशा से विरोध किया है इसका।
जी अशोक, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। यानी कि सत्र हंगामेदार रह सकते हैं। इधर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा है कि हम इस बिल के खिलाफ हैं, हमें जो अधिकार मिले हैं संविधान के तहत ये तो उसके खिलाफ है। देखिए, वक्फ बिल जो है अब टेबल किया जा रहा है, ये पूरी तरीके से कानून का जो हमारे संविधान के अंदर हमें दिए हुए अधिकार हैं उनके ऊपर कुठाराघात है। और हमने बार बार पहले भी कहा और अभी भी कह रहे हैं, इतिहास के अंदर ये काले अक्षरों के अंदर लिखा जाएगा कि देश के अंदर रहने वाले अल्पसंख्यकों के अधिकारों को किस तरीके से कुचला जा सकता है। इसकी अगर प्रकाष्ठा देखनी है तो वक्फ का जो बिल ला रहे हैं या कानून जो बनाने जा रहे हैं इसको देख लीजिए कि देश के अल्पसंख्यकों के साथ किस प्रकार से अत्याचार किया जा सकता है।